क्या हुआ था उस औरत के साथ जो स्पेस में गुम हो गई थी और रशिया ने इस बात को पूरी दुनिया से क्यों छुपा कर रखा था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जावेद और एक जमाने की महान फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा था कि इंसान अगर अपनी आसमान की तरफ ना बढ़ेगा तो फिर इंसान अपनी इस दुनिया को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा। और ये बात उन्होंने तब कहा था जब इंसान आसमान की तरफ देखता और सूरज और तारों को घूरता रहता और सोचता था कि हमारी दुनिया ही इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। लेकिन समय बदला और बदलते समय के साथ साथ हम इंसानों ने कुछ ऐसे सपने देखे जिन सपनों के दम पर हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम पर कुछ ऐसी चीजें बनाई जिनकी मदद से हमने स्पेस की तरफ छलांग लगाई। अब दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारी ब्रह्मांड कितनी बड़ी है जो हम इंसानों के द्वारा अंदाजा लगाना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे दोस्तों, इस बात पे कोई शक नहीं कि हम इंसानों को स्पेस में भेजने से पहले हमने बहुत सारी जानवरों को एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस में भेजा था जिनकी स्टोरी काफी दर्दनाक और दुख देने वाली है। वैसे उनकी स्टोरी को सुनने के बाद हमें बहुत ही प्राउड फील होता है उन पर। वैसे दोस्तों, हम सब ने स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि यूरी गैगरिन वो पहले शख्स थे जिन्होंने स्पेस का चक्कर लगाया था। लेकिन दोस्तों, रियलिटी में ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि उनसे पहले भी लोगों को स्पेस में भेजा गया था, लेकिन वो मिशन बहुत ही बुरी तरह से फेल हुआ था जो हम आम इंसानों से छुपाया जाता है। और ऐसे ही एक मिस्ट्री इटाली के रहने वाले दो भाइयों ने खोज कर निकाला था और उन दोनों भाइयों का नाम था एशिले और गायोवनी, जो एक रेडियो स्टेशन में काम करते थे जो स्पेस में रेडियो सिग्नल भेजते थे और स्पेस से आने वाली रेडियो सिग्नल को कैप्चर करते थे। और ये काम वो बहुत सालों से कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला था जो बाहरी दुनिया से आए और वो कुछ यूनिक हो। लेकिन साल आता है 1963 जब वो दोनों भाई रेडियो स्टेशन पर काम कर रहे थे और तभी उन्हें एक सिग्नल सुनाई देता है जो कि मोर्स कोड में था। फिर जब उन्होंने उसे पकड़ा और डिकोड किया और सुना तब उनकी होश उड़ गई। दरअसल उस सिग्नल में एक महिला की आवाज थी जो बहुत ही डरी हुई थी और दर्द से चिल्ला रही थी और वो सिग्नल कुछ ऐसा था। इस आवाज को सुनने के बाद लोगों ने ये माना कि ये उस औरत की आवाज है जिसे सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था और जिस मिशन के बारे में रशिया के अलावा बाकी दुनिया को कुछ ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि ये रशिया का एक सीक्रेट मिशन था। फिर लोगों ने इस आवाज से ये अंदाजा लगाया कि यह महिला स्पेस में सफलतापूर्वक तो चली गई, लेकिन वो जब दुनिया में वापस आ रही थी तब उसकी कैप्सूल की कूलिंग सिस्टम खराब हो जाता है और कैप्सूल के अंदर की टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और जिस वजह से उस महिला की मौत हो जाता है। और जैसे ही ये रशिया को पता चलता है तब वो इस मिशन की सारी इंफॉर्मेशन दुनिया से मिटा देता है ताकि उसकी ये फेलियर बाकी दुनिया को पता ना चले और स्पेशली अमेरिका को, क्योंकि इस मिशन के दौरान अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। रशिया की अगर ये फेलियर अमेरिका को पता चल जाए तो फिर अमेरिका रशिया की बहुत ही बेइज्जती करेगी, जिससे रशिया की नाम ग्लोबली खराब होगा। बट वेट, जरा सोचो उस औरत के बारे में जो अंतरिक्ष में खो गई।